हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम इन बिजनेस ट्रेडर फ्रेंड्स। एक्चुअली 100 में से केवल 2% लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। बाकी जो भी यूट्यूबर हैं वो सब पढ़ाते हैं फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब जस्ट आपको ये बताने के लिए मैं दिखाता हूँ या फिर मैं डालता हूँ। यार जो मेहनत हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में करते हैं ना, वो मेहनत अगर हम लोग सही डायरेक्शन में कर लें टाइम के अकॉर्डिंग, तो मज़ा कुछ और मज़ा कुछ अलग होता लाइफ में। रीज़न बताता हूँ। अगर हम जितना टाइम हम एक से बाज़ार की बात करता हूँ तो मैं सब कुछ अभी आपको दिखाऊंगा, और मैंने जो थंबनेल में डाला वो भी आप सब आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग किसी पे हम लोग ब्लेम करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई या फिर कुछ हो गया, हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं। तो ब्लेम यार कभी किसी पर नहीं करना चाहिए। बाज़ार ही है, बाज़ार लगा लो। अगर हमको लॉस हो गया तो हम सोचते रहे यार बाज़ार ने साला ये सब जुआ है। अच्छा हो गया तो हम लोग कहते रहे वाह वाह भाई, वेल एंड गुड। तो जितना आपका लर्निंग रहेगा फ्रेंड्स, उतना आपका अर्निंग रहेगा। मैं पहले से फोकस कर रहा हूँ कि आपका आपका लर्निंग आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई IAS TCS बनता है, ये सब कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जाता है, इतनी मेहनत करता है, तब जाके उसको लास्ट में सक्सेस दे। अब यार जुम्मा जुम्मा मार्केट में होता नहीं है। हम लोग हार जाते हैं, फिर हम लोग ब्लेम करते हैं, हम उसके पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बाज़ार है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको फ़ीस देनी पड़ेगी, बाज़ार को उसके सीखने की फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, बाज़ार अगर आप करोड़ों कमाते हैं तो लाखों की फ़ीस तो देनी पड़े। अगर लाखों कमाने की सोचते हैं तो आपको हज़ारों की फ़ीस तो देनी पड़ेगी। कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। हमने भी जब इंजीनियरिंग की तो भाई फ़ीस तो दी, कॉलेज को फ़ीस दी, पढ़ाई के लिए फ़ीस दी, हर जगह हमने फ़ीस दी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर आप बाज़ार में कुछ नया सीखते हैं तो आपको हर जगह मेहनत और फीस तो देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आउटपुट, और आउटपुट आप टेंशन मत करिए, आउटपुट बेटर ही रहता है। पेशेंस। ठीक है, तो आइए हम लोग आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पर मेरे कोई बंदे हैं, उनका मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और मैं मोस्ट कंडीशन में लाइव ट्रेडिंग में मतलब इंट्राडे पर्पज से कम करता हूँ। ठीक है, इंट्राडे पर्पज़ के हिसाब से मैं भले ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कम करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि हमारा व्यू क्या है। जो एक्सपायरी है, करंट मंथ की जो एक्सपायरी है, उसके लिए मैं कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, और मैंने लगा दिए। लोग करते हैं, बोलते मैं ये कर लो, मैं खुद करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैंने कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय करके रखी है। ठीक है, बाजार एक बार देख लेते हैं। निफ्टी यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है और एकदम रेंज है। और बैंक निफ्टी 59,000 के आसपास घूम रहा है। एक चीज़ आपने आज देखी होगी, विक्स फ्रेंड्स। यहाँ पे विक्स देखो आप, विक्स इंडिया विक्स 10% के आसपास, इंडिया विक्स 12% यहाँ पर राइज हुआ था। मैं जो लॉजिक लगा रहा हूँ, मैंने जो स्ट्रेटजी लगा रखी है, मैंने यही स्ट्रेटजी क्यों यहाँ पर क्यों लगा के रखी है। मैं जो स्ट्रेटजी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आयरन बटरफ्लाई की, तो यही स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे क्यों लगा रखी है। उसके पीछे रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ये स्ट्रेटजी, आपको हर बार ये स्ट्रेटजी नहीं लगानी है। कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा बाजार का मूवमेंट है, वो स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी लगा के रखी है। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी कब यूज होती है नॉर्मली, जब विक्स बड़ा होता है, विक्स बहुत बड़ा होता है और मार्केट उसके बाद एक रेंज बाउंड है, तो वॉलेटिलिटी जो वॉलेटिलिटी बढ़ी है, उस वॉलेटिलिटी को क्रैश किया जाता है। ठीक है, तो बाजार अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाए तो जो तुम्हारी वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी तुम्हारी वहीं जहाँ से बढ़ी है वहीं पर आए। तो 12-14% आज वॉलेटिलिटी बढ़ी है, और ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो पूरा का प्रीमियम यहाँ पर डिके होना चाहिए। 2 दिन का टाइम मिल रहा है, सैटरडे संडे है, उसका डिके मिलेगा सेलर को, और बाकी फिर आपका यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो बढ़े वो डिक्रीज होगी। इसकी वजह से मैंने ये स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय की है। ठीक है, इससे पहले कल मैं पुट बाई करके लेके गया था, क्योंकि मैंने आपको बोला, मैंने कल एक शॉर्ट भी डाला था। मैं यहाँ पे निफ्टी को पुट बाई कर रहा हूँ। यार निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत होता है, 100 पॉइंट। ठीक है, एग्जिट। उसके बाद फिर मैं वेट करूंगा। एक्चुअली ना एक कैंडल से हम लोग रिजेक्शन नहीं दे सकते, मल्टीपल कैंडल होती हैं या फिर कोई मल्टीपल्स आपका नॉलेज होता है, उसके बिहाफ पे आप लोग वहाँ पे शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके रखी है। यहाँ पर मैंने डिप्लॉय करके रखी ये स्ट्रेटजी, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पर 86 के लमसम में ये लॉस चल रहा है। एक्चुअली ये लॉस क्या था मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये लॉस यहाँ पे आपका ये जो मैंने लिया था, मैंने आईटीसी को यहाँ पर फिर बाई, ये आईटीसी का मैंने करंट मंथ का लिया था, आईटीसी का एक लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे हेवल्स भी मैंने थोड़ा हेवल्स इस मंथ तक था, उसको मैं अगली मंथ में शिफ्ट हो गया यहाँ पे। हेवल्स का ये था, हेवल्स कहाँ गया, हेवल्स का ये फ्यूचर को ही मैंने हैज किया था, ठीक है। बाकी जो निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे दे के गया वो यहाँ पर मुझे बाई ये सब दे के गया, और फिर दोबारा मैंने ये चीज़ यहाँ पर स्ट्रेटजी लगा दी है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ कि यार जो देखो एक कंसिस्टेंसी आदमी क्या होती है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी। दिस इज़ द मैं ये है, ठीक है। अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8th महीने में से मेरे 2 महीने ऐसे गए। एक्चुअली यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल और सितंबर का महीना मेरी मिस्टेक, क्योंकि देखो गलती करोगे नहीं तो आदमी सीखेगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। ये मिस्टेक्स हुई है क्योंकि देखो हर जगह कोई ना कोई स्टेक्स होती है। बाजार में मुझे केवल अभी 1 सवा 1 साल 1.5 साल हुआ है फ्रेंड्स। अक्टूबर 2024 को मेरा रेजन था वहाँ पे, और अभी यहाँ पर 1 साल के आसपास मुझे हो रहा है, ठीक है। तो बाजार में 1 साल में बहुत कुछ रूल कहते हैं, अगर आपने 3 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस कमा लिया तो आप बाजार में एक मास्टर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये मैं 4 साल से सिर्फ स्टडी कर रहा था, ठीक है। मैं खुद करता हूँ भाई, नौकरी छोड़िए, नौकरी छोड़ के तो करना ही है भाई, ठीक है। अभी मेरा पिछले 2 मंथ का ये सब कुछ है इसमें, ये देखोगे, ठीक है। उसके बाद ये सब ये सब पहले ये सब किसी और, ये मैं एक्चुअली ना 3-4 फ्रेंड यहाँ पर हैंडलिंग भी करता हूँ, आपको बता दूँ मैं, ठीक है। और एक चीज़, ठीक, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें अभी कम से कम कैपिटल जो लगा है फ्रेंड्स, ये जो कैपिटल आपको देखो नेट रियलाइज प्रॉफिट यहाँ पे टोटल नेट रियलाइज 19 लाख के आसपास है, ठीक है। और ये यहाँ पे जितना जितना आप डीप स्टडी करते हैं उतना आप सीखते जाते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये मत मैं क्योंकि अभी ट्रेड चल रही है इसीलिए आपने देखा होगा मैं रोज़ ट्रेड नहीं लेता हूँ। जहाँ पर यहाँ पर ट्रेड लेती यहाँ पर, तो मैं मोस्टली अब ये चीज़ मैंने छोड़ दिया ट्रेड लेना, ठीक है। मैं रोज़ ट्रेड नहीं लेता हूँ फ्रेंड, आपने देखा होगा मैं रोज़ ट्रेड नहीं लेता हूँ। और इस मंथ का तो बस यही है, ठीक है। मैं रोज़ ट्रेड इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि ऑप्शन बाइंग फ्यूचर में जब भी मैं करूँ तो मैं एक अपना टारगेट लेकर चलता हूँ यार। यस, अभी जैसे मैंने यहाँ पे मेरा जो अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको बाई करके रखा है, ठीक है। किसको मैंने बाई करके रखा अपना आईटीसी को। मैंने यहाँ पर मुझे लॉस था, मुझे ऐसा लगा, और आईटीसी को क्यों बाई करके रखा ये भी बताता हूँ। मैंने आईटीसी मैंने क्यों बाई कर रखा था, मुझे लगा एक्चुअली वो पहले कुछ दे भी रहा था 50-60 हज़ार, तो मुझे लगा यहाँ से थोड़ा मोमेंटम करेगा, लेकिन आईटीसी वहाँ से घूम गया। जिस दिन यहाँ पर रिजल्ट आए थे आईटीसी के, यहाँ तक गया, मेरे यहाँ पर कहीं पर बाइंग था, ठीक है। तो वहाँ पर दे भी रहा था, मुझे लगा या तो हॉल्ट करेगा ये, लेकिन आईटीसी यहाँ से घूम गया। और जहाँ पे ब्रेकआउट किया है ये एक ब्रेकआउट जोन है, तो यहाँ पे अभी ये मोमेंटम की तरफ जाएगा, इसलिए मैंने फ्यूचर को बाई करके रखा। ये पूरा चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे बाई करके रखा है, ठीक है। तो मैंने इस आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं स्ट्रेटजी मैंने ये जो स्ट्रेटजी मैंने क्यों लगा के रखी है, सिंपल इस पे फोकस करना आप। मैंने यहाँ पर 4 स्ट्रेटजी लगा के रखी है, मैं आपको बताता हूँ। इस सिंपल ये स्ट्रेटजी है, और उसके बाद ये स्ट्रेटजी है, इसको मैंने बटरफ्लाई कहते हैं। मैंने क्या करके रखा है यहाँ पर मैंने 30 लॉट लिए हुए हैं, और यहाँ पर 15 लॉट मैंने लिए हुए हैं, ठीक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, ठीक है। ऑब्स्टा, ठीक, ये देखिए ये मेरा इस पर लगा लीजिए। अब मैं निफ्टी को लाता हूँ, ठीक है। निफ्टी ये फिर बैंक, ये तुम्हारा बैंक निफ्टी, यही स्ट्रेटजी है पूरी की पूरी यही स्ट्रेटजी है मेरी,
ठीक है। इसमें मैंने क्या करके रखा है, मेरा टारगेट क्या है, 59,000 को मैंने दोनों को सेल मार दिया, कॉलर पुट दोनों को सेल मार दिया। मैंने क्यों मारा है, क्योंकि यहाँ पर विक्स बड़ा है, तो अगर मार्केट वहीं रह गया, मार्केट वहीं रह गया, अगर ऑन एक्सपायरी को यानी 3 दिन के बाद 25 तारीख की एक्सपायरी, तो मेरा यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट जो दिखाएगा 251 और मैक्सिमम लॉस मेरा दिखाएगा 63,000। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मेरे फेवर 8-8.5% मेरा प्रॉफिट और यहाँ पर ही, और मेरा ब्रेक इवन कब होगा, 58,076 के नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा, और इसके ऊपर जाएगा तो भी मेरा लॉस। मैं चाहता हूँ कि मार्केट विक्स बड़ा है और विक्स को वॉलेटिलिटी क्रैश करवाएगा बड़ा आदमी और पैसा, और अगर कहीं यहीं पर मेरा यहाँ पर अटक गया 59,000 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी अटक गया, जो मुझे एक्सपेक्टेशन लगता है कि जहाँ पर कॉल पुट राइडर दोनों यहीं पर ही हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहीं पर अटक गया तो मेरा 2.5 लाख रुपए यहाँ पे आएगा विद इन स्पैन ऑफ 3 डेज, जिसमें मेरा यहाँ पर कैपिटल कितना लगा है, 29 लाख, 29 लाख यहाँ पर कैपिटल लगा है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर मेरा रिस्क रिवार्ड देगा। फिर बता रहा हूँ मैंने क्यों स्ट्रेटजी अपनाई है, यहाँ पर विक्स वॉलेटिलिटी को क्रैश करवाने का पैसा मैं ले रहा हूँ, सिंपल। ये आज नहीं करेगा, ये आज नहीं करेगा, ये तुम्हारा कल देखो, कल हो सकता है शाम आते आते और वॉलेटिलिटी क्रैश होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कल सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, और मंडे को बाजार खुलते ही किधर भी जाएगा बाजार, ठीक है। तो ये और एक फिर उस दिन मंडे को फिर क्रैश होगा, और मंगलवार के मॉर्निंग में शाम को अगर 2-3 बजे मैं, हो सकता है यहाँ पर मंडे के मतलब ट्यूसडे के यहाँ पे मैं निकल जाऊँ, ठीक है। लेकिन मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको, मेरा ट्यूसडे तक है, तो ट्यूसडे होता क्या है ना, जो टाइम डिके भी होता है, टाइम डिके एंड पर आते आते लास्ट दिन में बड़ा शार्प होता है, 3-4 डेज में टाइम डिके बहुत फास्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर क्रैश हो जाए, अगर बाजार उसी दिन यहाँ पर घूम गया, एक्सपायरी है, एक्सपायरी में अक्सर क्या होता है कि बाजार एक रेंज में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा पूरा वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज़ अपनाया है, ठीक है। इसको मैं कट कर, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ और लॉस होते रहते हैं। देखो लॉस, मैं तो एक सिंपल, अभी देखो मैं तुमको एक दूसरा भी अकाउंट दिखाऊंगा। इसमें मेरा जो दूसरा अभी जब मेरा दूसरा वाला है, आप इसमें देखोगे, इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसमें देखिए आप, ये किसी दूसरे का है, ये खुद आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये किसी दूसरे का है, ठीक है। यहाँ भी मैंने वही स्ट्रेटजी लगा के रखी है, मैंने कहा ना मैं अकाउंट हैंडल करता हूँ करके, ये भी दूसरे का है किसी का, इस पर भी मैंने वही चीज़ करके रखा है, ये मैंने आउट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ लगा, और अभी मैं इसका भी P&L दिखाऊंगा। देखो इसमें भी देखो आप, इसका मैं कब से कर रहा हूँ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। इनका नेट मेरे पास 10 लाख का कैपिटल था, 10 लाख के कैपिटल से विद इन स्पैन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 मंथ में इनका जो नेट रियलाइज है वो 5 लाख के आसपास हो गया। 10 लाख का मैंने 50% रिटर्न निकाल दिया भाई, 50% रिटर्न विद इन 7 मंथ विद प्रूफ के साथ, जो आपके साथ पूरा देखो मैं शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। अभी अपना जो है वो तो मैं दिखा ही नहीं रहा आपको, मेरा जो खुद का वो तो मैं दिखा ही नहीं रहा, वो दिखाऊंगा बाद में कभी, ठीक है। मेरे पास 2-3 और अकाउंट डॉल है, ये मेरे क्लाइंट हैं, जो क्लाइंट को मैं हैंडलिंग करता हूँ, ठीक है। मेरा इंटेंशन आपको ये नहीं है, ग्रीन सबको अच्छा लगता है, लेकिन पेशेंस, बाजार में बहुत पेशेंस होता है, कहाँ पर सेलिंग जोन, कहाँ पर बाइंग जोन, और फंड्स, बात है नॉलेज प्लस फंडिंग। मैंने आपको बोला है 10 लाख के नीचे अगर आपके पास फंडिंग है तो ट्रेड मत करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, नौकरी छोड़ छाड़ के बैठे हैं अपनी तरह, तभी आप सक्सेस होगे ट्रेडिंग में। अगर आप इक्विटी में बाई करिए, इन्वेस्ट करिए और चिल रहिए, नहीं तो ट्रेडिंग रियली बहुत स्ट्रेसफुल है। आपको क्या लगता है कि हम लोग स्ट्रेसफुल नहीं रहते हैं? स्ट्रेस रहता है, ठीक है, पर ठीक है, मज़ा आता है,
ऐसा नहीं है कि मज़ा, देखो नौकरी में भी टेंशन ही थी यार, वहाँ भी साला कौन सा कह दम इतना बड़ा ये हो गया वो होगा, टेंशन ही है। लेकिन हाँ 2-3 साल में अगर थोड़ा ठीक ठाक रहने हो जाता है, दैट्स फाइन। लेकिन इतना चीज़ सीखने के पहले, करने से पहले अभी आपको लगता होगा कि इतना सब कुछ ये इतना इजी, जितना इजी दिखता है ना उतना इजी है नहीं, है ना। तो कभी भी आदमी लोग कब पहचानता है, कब लोगों को बताता है, जब वो कहीं सक्सेस हो जाता है, ठीक है। और सक्सेस क्या है यार, मुझे तो लगता है ना रियली, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे पैसे साला तुम ही सक्सेस हो। तो सक्सेस तो मुझे लगता है आज की दुनिया में खासकर पैसों से साला सक्सेस होती है। तुम्हारा रहन सहन बदल जाएगा, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पर रहन सहन तुम्हारा पूरा चेंज हो जाएगा, बढ़िया लाइफ हो गई। और क्या चाहिए यार, है ना। तुम किसी को खरीदना तो पैसे से खरीद सकते हो, बट एक नेचर आदमी का बाय बर्थ जो होता है वो चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तुम्हारा नेचर, ह्यूमैनिटी जो होते हैं ना, वो दूसरे के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। मैं भी आज इतने लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कोई तो रीज़न होगा ना। मेरा कॉलेज के टाइम पे, जॉब के टाइम पे, शेयर बाज़ार में किसी को अपना अकाउंट हैंडल देना, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत ट्रस्ट चाहिए भाई। कोई हमसे कहे, पर दूसरे बंदों को मेरे पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ठीक है। आदमी के अंदर ट्रस्ट है तो आदमी कुछ भी कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था, और एक ये तो था, ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ओके। तो जो मेन अकाउंट है हमारे पास यही है अभी फ़िलहाल, जो मेरा मेन इंटेंशन था। और मैं थोड़ा सा आपको इसमें ये बता देता हूँ कि यहाँ पे बाज़ार में पॉसिबिलिटी देखो 59 के आसपास ही मार्केट घूमेगा, ऐसा मुझे लगता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, ये इसके लिए रेंज हो गया। तो इसके ऊपर जाएगा, इसके यहाँ पर बैंक निफ्टी आएगा, यहाँ पर ज़रूर बाय करिए। इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो सेल। और आज की कैंडल क्या है, डोजी कैंडल है। वो डोजी कैंडल मतलब क्लियर कट है, इनडिसाइजेबल कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब क्लियर कट, दिस इज इनडिसाइजेबल कैंडल, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये था मैंने जो स्ट्रेटजी आपके सामने लगा रखी है, और यही स्ट्रेटजी मैं देखता हूँ कि ट्यूसडे को आपके सामने में एक शॉर्ट मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा कि मुझे उसमें क्या मिला। प्राइस अगर उसके दो रेंज के बाहर जाएगा मुझे लॉस होगा, और मुझे मैंने आपको बता दिया लॉस कितना होने वाला है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर डाला हुआ है, लॉस मुझे यहाँ पर इतना होने वाला है 63,000 के आसपास, और प्रॉफिट मुझे यहाँ पर 251। अगर कहीं यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 58,800 रुकेगा तो भी मुझे यहाँ पर 48,000 पॉजिटिव दिखाएगा, और बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर 59,200 तो भी 42, और अगर कहीं 59,000 के आसपास बैंक निफ्टी घूम गया तो क्लियर कट 251 या 250 के आसपास मेरे यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। होप। तो स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ लगानी है, क्या करना है, कहाँ पर बेचना है, कहाँ पे बाई करना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं कल पुट को बाई कर, मैं क्यों लेके गया, कोई तो रीज़न होगा ना। मैं ये नहीं हो ठीक है मार्केट गैप डाउन खुला, कुछ ग्लोबल सिनेरियो पे कुछ चीज़ होती है, लेकिन इतना क्लियर कट है इंडिया की मार्केट उतनी नहीं गिर रही जितनी ग्लोबल मार्केट गिर। लेकिन जब इंडिया की मार्केट गिर रही थी तब ग्लोबल मार्केट चढ़ रहा था। इस बात को तो प्राइस सब कुछ बता देता है ना, तो प्राइस सब कुछ बता देता है। मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ पे मेजर सेलिंग आती है वहाँ पर एक बार सेलिंग ज़रूर आती है, जहाँ पर मेजर सपोर्ट होता है वहाँ पर एक बार बाइंग ज़रूर आती है। मैं मोस्टली रिवर्सल ट्रेड खेलता हूँ, मैं मोस्ट कंडीशन में रिवर्सल ट्रेड या फिर आपका जो ट्रेंड होता है उसके साथ में ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और किसी को लगता है मैं एक स्टार्ट भी करूँगा, कुछ किसी को पढ़ना है वो भी मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।